गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। आज जो चलेंगे संविधान जो हमारे आज़ादी के बाद लिखा गया है और जिसके संविधान के बदौलत आज पूरे संपूर्ण भारत चल रही है, या इसका जो है विधि नीति जितना भी हैं अभी सुचारू रूप से जारी है, वो संविधान की बात आज हम करने वाले हैं। ये कोई रामायण या महाभारत नहीं है, ये संविधान है जो संपूर्ण भारतवासियों के लिए लागू है और साथ साथ हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे और आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए आपको वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान से आपको मिलता है, अनुच्छेद से मिलता है और अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम चलेंगे पहले अनुच्छेद तक जाने से पहले संविधान पीछे आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत को कंट्रोल कर लिया था, फिर गुलाम बना लिया, और उसके बाद आज़ादी के बाद से हम चलेंगे। और आज़ादी के बाद से जब संविधान की सिस्टम चालू हुई बनाने की, तो वहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। कहाँ शुरुआत चलते हैं 0 से। हाँ, आपको 2-3 सेशन लगेगा, इसमें 2-3 आपका क्लास बन रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि 2-3 सेशन अगर संपूर्ण पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी अनुच्छेद पूछ दे, कहीं से भी संविधान के अंदर की बात पूछ दे, आपको उम्मीद है कि जो अभी हाल फिलहाल जो जारी क्वेश्चन बन रहे हैं ये कभी आपको मिस नहीं करेंगे। तो चलते हैं, और जानकारी भी रखना चाहिए क्योंकि हम देश के हैं, भारत देश के हैं, और भारत देश के लिए हम लोग इतना जानना तो ज़रूरी ही है। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ तक हम चलते हैं कि चलिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, डन। चलिए, तो संविधान चलेंगे, संविधान को लेकर संविधान के बारे में चलेंगे हम। तो संविधान क्यों होना चाहिए? संविधान इसलिए होना चाहिए, किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को चलाने के लिए इस संविधान का जो है लिखना पड़ा, संविधान को लिखना पड़ा। और इसमें आप लोग बहुत सारे सिस्टम हैं जो हम लोग आप जानेंगे, बारीकी से जानेंगे, बीच से उठा देंगे टॉपिक, तो फिर आप लोग आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए हम चलते हैं। जब सन 1858 में हमारा देश ब्रिटिश ताज के अंदर चल गया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत वीरों ने अपना बलिदान दिए, बहुत ऐसे वीर पुरुषों ने अपना पूरा पावर झकझोर कर दिए, और उसके बाद आज़ादी मिले हैं। उसको तो इतिहास में हम पढ़ लेंगे, लेकिन पॉलिटी में जानिए, पॉलिटी से हम चलेंगे। सर्वप्रथम सन 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन जब आया 1942 में, यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि संविधान बनाने की रास्ता खुलना शुरू हो गया और देश आज़ाद। देख रहे 1946 है, 1942 क्रिप्स मिशन है। यहाँ क्या कर दिया गया था कि निर्वाचित विधान का निर्माण प्रस्ताव पारित हो गया। क्या कहेगा? निर्वाचित मतलब वोट के लिए निर्वाचित जो है प्रस्ताव जो है पारित हो गया। इसके लिए संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान निर्माण यहीं से, ऐसे तो जोड़ा जाए 1935 से ही प्रस्तावना है, उद्देश्य का लगा हुआ है, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे। यहाँ से 1942 में क्रिप्स के द्वारा मिशन आया था और संविधान निर्माण क्या हो गया? शुरू हो गया। अब संविधान निर्माण शुरू होने के साथ ही साथ आप इतना समझ जाइए कि संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, और ये जाकर अब आपको क्या हो गया कि दूसरी, जब 1946 में कौन मिशन आया? कैबिनेट मिशन आया था। बहुत अच्छा। जब कैबिनेट मिशन आया बाबू, कैबिनेट मिशन जब आया
तब क्या हो गया, कैबिनेट मिशन के तहत हमें क्या ऑर्डर हुआ, देख लीजिए डेट देख लीजिए 1946। और 1946 में ही आप लोग जानते हैं संविधान सभा बनने का निर्माण शुरू हो गया। तो 1946 में संविधान सभा का प्रांतिनिधिक क्या होगा जानते हैं, प्रांत के हिसाब से प्रांतिनिधिक जो है हिसाब से प्रांतिनिधिक रूप से क्या होगा, संविधान जो है संविधान सभा का गठन होगा। चलिए अब इस हिसाब से चलेंगे। गठन जब शुरू हो गया कब, 1946 में, तब बताया गया कि 20 नवंबर को सूचना दिया गया किसको, हमारे संविधान सभा के जो निर्माता लोग जो थे उनको सूचना दिया गया कि आप लोग अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए और क्या कीजिए, संविधान बनाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। और उस समय एक से एक हमारे भूप थे जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते थे, ज्ञानी के रूप में भी जाने जाते, मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी जैसे ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे। वहाँ तो क्या संविधान क्या नहीं हो सकता था। तो चलते हम सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक स्टार्ट हुआ। कब बैठक स्टार्ट हुआ, किसका, संविधान सभा का। अब जब बैठक शुरू हुए तो क्या हुआ, प्रथम बैठक संविधान सभा का कब शुरू हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ कि जब उस वक्त एकाएक कोई प्रोग्राम बनेगा तो उस समय आप लोग पूरा तैयार नहीं रह पाते हैं, इसलिए उस समय क्वेश्चन बन जाएगा आपका अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। एक अध्यक्ष बनेगा, एक अध्यक्ष बने और इस अध्यक्ष का नाम था कौन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन यहीं से बनता है बाबू, पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा पूछा जाए कि अगर जो अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तब क्या कहिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब जब ये प्रथम बैठक हुआ तो लगे ही 11 दिसंबर 1946 को ही लगे हाथों दूसरी भी बैठक कर दिया गया। कौन बैठक, दूसरी बैठक शुरू हो गई। और दूसरी बैठक में क्या हो गया, यहाँ पर निर्णय लेकर राजेंद्र बाबू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया कि आप अपना कुर्सी को संभालिए और आप इसका नेतृत्व कीजिए। अब जब ये दो बातें खत्म हो गई तो 9, 11 और 13 याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 13 दिसंबर 1946 को ही आपको उद्देशिका जो है प्रस्तुत किया गया, उद्देशिका प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ। क्लियर। इसके बाद आगे सभी क्या करने लगे, अपना अपना ढंग से संविधान सभा में क्या करने लगे, भाग निभाने लगे अपनी। और जानिए 12 जनवरी 1947 को जो है जो हमारा प्रस्तावना था वो पारित हो गया। क्या हो गया, 1947 में हमारा प्रस्तावना पारित हो गया। 3 जून आपको कुछ पता होगा, 3 जून 1947 क्या हुआ था। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हुआ। क्या हुआ, विभाजन हो गया, भारत 2 टुकड़ों में बट गया। और विभाजन में जितने भी पहले संविधान सभा 46 में सब साथ थे, तो जितने भी संविधान सभा में भाग लेने वाले व्यक्तित्व का जो हिसाब किताब था या जो सभा में उसका सीट रखा गया था मुस्लिम लीग की, ये सब सीटें को क्या होगा, भंग होना पड़ा। क्योंकि जो ही अब उसका पार्टी अलग हो गया, पाकिस्तान के जो सदस्य होना चाहिए था, मुस्लिम लीग की जो सदस्य होना चाहिए, उस सभी को क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। इसलिए के विभाजन जब हुआ, पाकिस्तान विभाजन हो गया। जब पाकिस्तान विभाजन हुआ, ये भी डेट याद रखिएगा, पाकिस्तान विभाजन डेट कब है, 3 जून 1947। हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा पढ़ ली तो अच्छी बात है।
अब इसमें क्या देखने को मिला, फिर पुनर्गठन किया गया। और जब पुनर्गठन किया गया तो पहले आप इतना जान लीजिए कि पहले जब संविधान को जो फर्स्ट सदस्य की बात किया जाए तो पहले सीट कितना मिला था। पहले सीट सदस्यों की संख्या जो है, मतलब संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी पहले कितना था, 389, मतलब 389 सीट थे। ये 389 में 2 गुट में बांटा हुआ था। 2 गुट क्या होता था कि एक उस समय के दौर में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हुआ करता था। एक मुस्लिम लीग हुआ करता था, एक मुस्लिम लीग हुआ करता था। और बीच में कुछ और बातें थे जिसमें जो प्रांतीय था, रियासती सीट, हाँ देसी रियासती सीट हुआ करता था। तो देसी रियासती सीट कितनी हुआ करता था ये आप बता सकते हैं, तो बताइए। तो आपको 296 मिला, ठीक, और 93 देसी रियासत को मिला। 296 सीट में से आपको 4 रियासतों के लिए, 4 कमिश्नरी के लिए रखा गया और 73 सीट किसके लिए, मुस्लिम लीग के, बाकी सब किसके लिए हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए रखा गया। अब जब क्या हुआ, जब विभाजन हो गई, जब विभाजन हुआ तब क्या हो गया कि विभाजन होने के बाद जो पुनर्गठन हुआ उसमें टोटल 299 सीट दिया गया। टोटल कितना दिया गया, 299। इसमें तो देसी रियासत रहेंगे, देसी रियासत रहेंगे। अब देसी रियासत की सीट की संख्या हो गई 70, देसी रियासत की सीट 70। जो बचा अब सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहा और कुछ अलग जो 5-7 जो थे अलग थे, तो 229 इसको रख लीजिए, 229 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और 70 रियासती प्रांत के रियासती को मिल गया। क्लियर। अब यहाँ से बना सिस्टम कि अब टोटल यहाँ से काम अब जारी हो जाएगा। अब जारी होने के बाद जो है, पहला हुआ कि बनने में समय कितना लगा, ये तो सभी के जुबां पर है। 2 साल 18 महीना 11 महीना 18 दिन जो है आपका क्या हो गया, बनने में कुछ समय लगा। और इसमें लागत क्या लगा, इस संविधान को बनने में लागत कितना लगा ये बता सकते हैं, याद है तो 63 96 729 लगा ताकत रुपये में, ठीक। इतना रुपये क्या हो गया, पूरा टोटल खर्चा हुआ। अब जब ये खर्चा जब हो गई तो अब ये जान लीजिए कि इसमें 114 बैठक हुआ, अधिवेशन जिसको कहिएगा, कितना 114 अधिवेशन हुआ। और लास्ट में तो हाँ 114 क्या हुआ, 114 नहीं 165 दिन जो है, 11 का अधिवेशन हुआ, 165 दिन जो हुआ टोटल बैठक हुआ 165 दिन, जिसमें 114 दिन सिर्फ विचार करने में लगा समय। कितना विचार करने में लगा विचारे हुआ, इस पर चर्चा ही ज़्यादा हुआ। तो टोटल 11 का अधिवेशन हुआ। इस हिसाब से कितना अधिवेशन हुआ, 11 अधिवेशन जोड़ा जाएगा। और इस हिसाब से हम लोग चलते आए। इतना समय जब लगा, समझिए जब 2 साल 11 महीना 18 दिन जिस चीज़ में, जिस वर्क में, जिस बातों पर समय लग गया संपूर्ण होने में, तो सच बताइए मैं 10 मिनट में इसको कहाँ से ख़त्म कर दूं। पूरे ज्ञान तो नहीं होगा, छोटी मोटी हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन हम चलेंगे शुद्धता से, पूरा संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो 11वें अधिवेशन में के अंतिम दिन 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया, ठीक। अधिकृत इसको कही, अंगीकृत कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, अंगीकृत। दोस्तों पूछा जाए कि अंगीकृत कब किया गया, तब आप क्या कहिएगा, अंगीकृत कब किया गया, तो आप कहिएगा 26 नवंबर 1949 को। और पारित कब किया गया, मतलब लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। अब यहाँ इतना ही नहीं,
फिर कुछ जो एक समय था कि 26 जनवरी को लागू हुआ। कितना? 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कहानी कि 284 सदस्यों ने सभी हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ इसमें 15 महिलाएं भी थे। क्या थे? 15 महिलाएं भी थे। इतना ही नहीं, प्रथम में कौन हस्ताक्षर किया और लास्ट में हस्ताक्षर किसने किया? तो प्रथम में जो प्रधानमंत्री बने थे, याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम में किए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम में, और प्रथम में कौन किए? प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं पीछे, जो हम देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को चलते हैं। जब पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, समितियां में बहुत सारे थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सभी का वर्क, जो राजेंद्र प्रसाद थे, सभी का वर्क बांटा हुआ था। और इसमें मेन क्वेश्चन बना जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर के लिखने के बाद आपको एक क्वेश्चन और बनेगा कि अंबेडकर, और एक क्वेश्चन और बनेंगे आपका। ये क्वेश्चन बनेंगे कि सलाहकार किसे माना गया है? तो सलाहकार उन्हें माना गया है, तो BN राव को क्या माना गया? सलाहकार के रूप में माना गया। सलाहकार समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, BN राव का। क्लियर? अब जब सिस्टम लागू हो गया तो संविधान बनने में जो समय लगा, लागत लगा, तो उसमें मेन चीज़ क्या है? मेन 3 बातें पर ध्यान देना है। एक भाग, दूसरा अनुसूची, तीसरा आपको अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कितने कितने अनुच्छेद हैं, कितने कितने। तो जान लीजिए, जब संविधान संपूर्ण बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, उस समय 22 भाग हुआ करते थे संविधान में मूल रूप से। लेकिन अभी अगर जो क ख लगा के कहिए तो कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क्लियर? कितना? अब देखिए अनुसूची के बारे में जानिए। अनुसूची आपका टोटल 8 हुआ करते थे मूल रूप से, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर जो आगे क्या कर दिए, किसी संशोधन के तहत आगे बढ़ाए, तो अब अनुसूची की संख्या कितना हो गया? 12 हो गए। और अनुच्छेद की बात करें 395 है, और क ख लगा के आगे बढ़ा के फर्स्ट सेकेंड ABC लगा के 470 से अधिक अनुच्छेद तैयार हैं अभी। तो आप लोग जान जाइए संपूर्ण। एक बार फिर से मैं बता दूं रिपीट में कि 22 भाग मूल रूप से, वर्तमान में 25, मूल रूप से अनुसूची 8, लेकिन वर्तमान में 12, मूल रूप से अनुच्छेद 395 है, वर्तमान में 470 से अधिक। क्लियर? अब यहाँ से हम वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, भाग के बारे में चलेंगे। और सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, और मात्र अनुच्छेद 7 उसके पास में। क्लियर? लिखित संविधान के रूप में अगर जो बोला जाए, सबसे बड़ा संविधान किनके पास है? हमारे पास है, हमारे भारत के पास में है। और सबसे छोटा अनुच्छेद 7 का ही अमेरिका का संविधान बना हुआ है।